तो अब माता शबरी जब भगवान के समक्ष रखे कंदमूल फल सुरसते। अच्छा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संत मन कहीन कि कंद मतलब का होते, जिन जमीन के अंदर मारी थे, है ना, जमीन के अंदर में जैसे आलू रही है, गाजर वाजर मन तक रथे शायद, है ना, और मूली मन रही, शकरकंद मन रही, जिमी कांदा रथे ज्यादा। जिमी कांदा में जिमी कांदा कतका जन बोथो रही हो, आहार जन ला बोथो पाओ, नान नान ला बोथन ना, पोथी पोथी ना, वो बाढ़थे कैसे। तो जिमी कांदा में एक ठन शक्ति रही थी, मिट्टी के उर्वरक तत्व ला खींचते हो, और मिट्टी में जतका उर्वरक तत्व रही ना वो ला मिलते, ओमा पानी डाले लागथे का नी डाले लागे हुए, तो मिट्टी के उर्वरक तत्व ला अपन ऊपर खींचते, वो बाढ़ जाते। एक साल हो ही ता एक कन नानचिन बाढ़े, 2 साल में बड़े चन बाढ़ जाते हो, है ना भाई। तो कम और मूल का लगत है, जैन जमीन के ऊपर मरी थे ओला मूल कथे, है ना भाई। मूल में जैसे बरबट्टी फरे रथे, फल मन मतलब ओकर कहे जाए तना मन है, कंद मूल। अब फल तो जाना थो, है ना, फल काला गई। तो माता शबरी जी ने जब भगवान खाए बर बैठी भोजन करे बर, तो वो कहिन कि प्रभु कंद मूल फल सुरस अते, मेरे जीवन का जितने भी क्या है, कंद है, मूल है, फल है, उनको मैं आपको समर्पित करती हूँ। कंद मतलब जितने भी ग्रहण करने की क्षमता मुझ में है वो आपको समर्पित, मेरे जीवन का मूल कारण आपको समर्पित। और आज फल ये है कि आप मेरे घर में साक्षात मुझे दर्शन देने के लिए आ गए, तो पूरा जीवन आपको समर्पित प्रभु। अब भगवान जब आए ना, तो भगवान के अलावा और कहीं नहीं मांगना चाहिए। अच्छा, आप सब देखे हो भगवान जगर जगर घर गई से भगवान जटायु जी महाराज का कहिस कि दोनों पंख कट गए जी, मैं ओला ला देथो और तोला जिया देथो। जटायु जी महाराज कहते नहीं नहीं मत जिया मोला। अरे जेला पाए बर सब तरस थे, जेकर एक घाव राम जी के नाम आवतले सब मोक्ष के प्राप्ति कर लेते, वो साक्षात भगवान आज मोर कर खड़े हैं, तब मैं उनका बर अपन प्राण न बचा के रखूं, और कहीं नहीं चाहिए प्रभु। ते मिल गए ना, जटायु जी महाराज लगे, बाली जी महाराज लगे, तोरो प्राण लराग देता तहु जी जाई से गई, कहू के इसलिए जिसको आप मिल गए उसको भला और क्या चाहिए। बाली जी महाराज लगे, और ओकर बाद माता शबरी भी के भर आथे जब बोला, तो माता शबरी है वो ओकर चरण में हम आ जाते। मतलब जितना भी जैन जैन मन है भगवान जिकर जिकर कर गीस ना, भगवान के अलावा कोई है और कहीं मांग में नहीं करे। केवट कर गीस, केवट जी महाराज के, केवट जी महाराज ने भगवान अले उतराई ले अपन राम नाम के मुद्रिकन देवत रही सोला, लेकिन केवट जी कथे प्रभु मैंने आपको पा लिया, और आपको पाने के बाद में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको मुझे पाना शेष रह गया हूँ। भगवान पूर्ण है, और भगवान पूर्ण है, उसको पाने के बाद अगर अब भी आपके मन में धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान पाने की इच्छा है, तो आपने भगवान को नहीं पाया। तो माता शबरी जी ने वो पूरा अपन जीवन ला भगवान के प्रति समर्पित करे है, प्रेम सहित कर सकते। भगवान ऐसे नहीं मिले, जीवन भर बेचारे इंतजार करे, तब आज कहीं जाके भगवान आए हैं। तेकर सती जैन बेर लखवा थे, ओला बारंबार बखान कर कर के खावा थे। वाह मैया वाह, क्या भोजन कराया है। बोला एक ठन उदाहरण याद आते, घर के पति देव तो मन नहीं, अपन पत्नी के रोज दिन के भात साग खा खा ना बोरिया जा रहे थे, इससे लागथे नहीं उसने कही खाओ। इसने महाराज है, महाराज जब महाराजी राम के दे ना, महाराज रोज दिन ही नहीं, नमक कम है ए माओ हो न रही से, मिर्ची कम है ए माओ हो न रही से, आलू नहीं चुरे हैं आलू लो चुर न रही से। अच्छा, एक दिन के बाद होते रोज दिन ही थे, दिमाग खराब हो जाते, रोज दिन झगड़ा। वो एक ठन गाना सुने हो नहीं
रात दिन के गाँव गाँव जिंदगी हो गई पोथी है ना। कुंदरू कर लाओ उसने वाला बोर बुंदे लाओ। तो वो ना रोज दिन जिन्हें महाराजिन हा बढ़िया रान रान के खवा, लेकिन वो लोग झगड़ा लड़ना रहा है महाराज रोज दिन झगड़ा है। अच्छा अब मित्र मित्र मिलिस वो महाराज मन है तो मित्र मित्र मिलिस तक थे यार हमार रोज दिन झगड़ा होथन यार रोज दिन झगड़ा होथन मोल घर जान नहीं भाई ऐसे गई थे। अच्छा ये मन बहरी में जाते तो मतलब घर जान नहीं भाई हमन कहाँ जाबो दाई बोले बताओ तो हमला तो ऊंचे रहना है। स्टाम्प पेपर में लिखा जा रहे थे मंगलसूत्र और सिंदूर। यूट्यूब में देखते ना ये सिंदूर की कीमत ऐसे कही के झाड़ू पोछा बर्तन भाड़ा खाना पीना ये सिंदूर की कीमत है। तो अब देखो वो महाराज कहते यार रोज दिन झगड़ा होते मैं कैसे करूं बता। और मित्र है अच्छा दोस्त मन भी बड़ा खतरनाक रही थे झगड़ा नहीं लड़ी तो लड़वा डार थे वो कहीं नहीं लेकिन वो बढ़िया सलाह दी तो मित्र है देख जी रहना तीनचे है तोला ते कहन जो संसार ला घूम ले जाना तो तुम घरेज में है तब घर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से ते बने बने नहीं रहे तब फिर काकर सर रहे होम मिनिस्टर रहे पत्नी देवी मन है तब फिर जाओ बढ़िया प्रेम से जैसन भी खवा थे प्रशंसा कर करके खा। आज तक हिने हंसना अब मत हिन ले वो जैसन भी दी चुचुर दी चुचुर ला खा लेवे ज्यादा नमक रही ज्यादा नमक ला खा लेवे लेकिन तोला प्रशंसा करना है हिलना नहीं है कथे। अब वैस अब रोज दिन असन खाएल दिस वो महाराजेन है महाराजेन खाएल दिस अब अपन मित्र के बात ला मान के वो काय करीस वो है प्रशंसा करे के चालू कर दिस सब्जी खाईस आज तो एकदम बढ़िया लागे है महाराजी औलाना इसे कहीं मांग मांग के खाईस है ना भाई वाह वाह इसे कहीं के बढ़िया लागे कहीं के और महाराजी धरीस बाहरी मुठा ला और मुठा पिटा ला देख चालू कर दिस। तब वो कथे अरे आज तो बने तोर प्रशंसा करा था तो आज का भर्ती मोटा मारा था झगड़ा लड़ा था तो कथे वाह रोज दिन में राधा तते मोर सब्जी की प्रशंसा नहीं करा आज पड़ोसी घर ले ला हो तो सब्जी की भारी प्रशंसा करा था से की थे है ना भाई। तो भोजन की प्रशंसा कैसनो बने रहे ओला प्रशंसा करके खाना चाहिए। अब भगवान है तेकर से कोनो संतन बढ़िया बात कही कि भगवान ला पाए बर कुछ करे की आवश्यकता नहीं है केवल प्रेम के डोरी। सुग्गों के पढ़ाने से गणिका ने बांध लिया अजामिल ने बांधा है पुत्र के पुकारों से। अरे जूठे मीठे बेन से सबरी ने बांध लिया कुंजर ने प्रेम के फुहारों से। मुट्ठी भर चावल से सुदामा ने बांध लिया कुब जाने फूलों के हारों से। गोपियों ने बांध लिया माखन के चाखन में अरे बांध लिया द्रौपदी ने कच्चे 4 तागों से। भगवान को बांधना है ना तो केवल प्रेम की डोरी से। अच्छा ये तो त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भी सुदामा जिन है वो ओकर कर पहले खाए पर ज्यादा चावल नहीं रहा अकाल पड़े भयंकर पड़े नहीं दाई हो पड़े नहीं वो तो सुदामा जिन है कौन है जाना तो नहीं सुदामा ला जाना तो नहीं दाई हो तुम्हारे गांव में हावे नहीं वो हावे सबो गांव रथे सुदामा के कई मंत्रा सुपनखर आए चाहे मंत्रा ओकर मन के कोनो नामेश नहीं रखे लेकिन सुदामा कबे तो हाव हावे कथे सबो गांव में रथे सुदामा है ना भाई। तो सुदामा कौन रही वो बोलो ना तुम्हारे गांव को नहीं कहा था द्वापर युग के सुदामा कहा था कौन रही से भगवान कृष्ण के सखा। तो वो कहा करे रोज दिन 5 घर मांगल जाए अब काकरो घर चाउर देते हो नहीं देना फटकार के भगा दे तो अब के कन चाउर मिले तो अपने कन लड़ा दे चावल भर खाए
है ना। और पहले कुड़ेरी मन में रांधे ना, करिया करिया वाला कुड़ेरी मन में तो रांधे, तो अपन अपन परिवार होगा तो कोनो दिन नहीं पूरे, तो एक दिन बेचारा भूख लागिस। अब वो कुड़ेरी देखी तो एक ठन सीथा लटके रहा है वो कुड़ेरी में, तो एक ठन सीता के आधा दाना ला भगवान श्री कृष्ण ला समर्पित करी और कथे प्रभु आज मुझे भोग लगाने के लिए ये एक चावल का दाना बचा है। अब ये एक चावल के दाना में आधा चावल के दाना ला में तोला चढ़ावा था, ते जतका झन भूख मर रहा हो, जितना सब भूख मरत हो तेन मन ला काय कर दे, तो बोले ओकर मन के सबके पेट भर जाए तहु ग्रहण कर में, और सबके जगत भर में जितना मोरसन भूखन लांघन सुते हैं सबके पेट भर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण वो आधा चावल के दाना ला अपन काय करीस खईस, और जतका अकन सब भूखा पेट सुते रही ना, सबके पेट टनाटन भर गए। तो ये क्या है रे, का भगवान श्री कृष्ण कर खाए बन नहीं रही सोही का रही से, लेकिन वो प्रेम के कारण जब खवैस ना सुदामा है तो भगवान योला प्रेम के कारण खाते। आओ एक भजन गाथन फिर आगे चर्चा करबो। एक जस गावन नहीं हो, गाबो जस गीत वो ते दुर्गा मैया बन के आ जाओ मंच में, नहीं आओ ना गायल का वो तो गाऊ भैया, गावन चलो ताली बजा के गाओ सब। सोलह सिंगार करके लाल चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाल चुनरिया ओढ़े, चले आवे वो मैया अंगना मामो, चले आवे भवानी भुवना मामो। चलिए सब ताली बजा के गाएंगे।
गावो गो, मंगल गीत गावो गो। पारा परोसिन सखिया भला के मंगल गीत लगावो गो, मंगल गीत लगावो। चले अभी मोरी दाई अंगना बाबो, चले अभी भवानी भुवना बाबो, चले अभी वो भैया अंगना बाबो, चले अभी भवानी भुवना बाबो। सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, चले अभी वो भैया अंगना बाबो, चले अभी भवानी भुवना बाबो, चले अभी वो भैया अंगना बाबो, चले अभी भवानी भुवना बाबो, चले अभी वो भैया अंगना बाबो, चले अभी भवानी भुवना बाबो, चले अभी वो भैया अंगना बाबो, चले अभी भवानी भुवना बाबो। मान के का माता रानी है। चलिए एक बार जोरदार जय बोला दीजिए, बोली दुर्गा मैया की। जोरदार जय बोलाओ ना, बोली दुर्गा मैया की। तो माता शबरी है, जब भगवान न खिलाई तो भगवान भी बड़ा प्रेम से खावा थे। और ओकर बाद अब देखो, पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु विलो की प्रीति अति बाढ़ी, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़भति भारी। हाथ जोड़ के माता शबरी जी ने भगवान के आगू में खड़े हो गए, है ना। और अच्छा, हमार मन घर जब कोनो बड़े आदमी बनाते तो हमन थोड़ा सा अपन आप छोटे फील करते और बड़ा प्रसन्न हो जाते कि हमारे घर आए सास, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे कही के। तो वैसने ढंग के संसार के आज पालन करता माता शबरी के घर आए, तो माता शबरी ना प्रसन्न होना ही है और कहें कि प्रभु आप मेरे घर आज अपनी कृपा से आपने दर्शन दिया है भगवान, मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं, किस प्रकार से वंदना करूं। अधम जाति में जड़मति भारी, मैं क्या हूँ? तो बोले प्रभु मैं नीच जाति के अत्यंत मंद बुद्धि हूँ। एक तो मैं नीच जाति के हरो और दूसर में मंद बुद्धि भी हवा भगवान। मोला ना तो तोर स्तुति करे लाए, ना तो तोर वंदना करे लाए, इससे कही के। अब भगवान की स्थान अधम 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 अति नारी, तीन महमय मति मंद गारी, कह रघुपति सुनु भामनि बाता, मान हुए भगति कर नाता। वो जो अधम से भी अधम है स्त्रियां, उनमें से भी अत्यंत अधम है और उनमें भी मैं है पाप नाशन, मैं मंद बुद्धि हूँ भगवान। तो भगवान ने कहा कि हे भामिनी मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक ही संबंध को स्वीकार करता हूँ, एक ही रिश्ते को स्वीकार करता हूँ। और वो क्या रिश्ता है? तो बोले वो प्रेम का रिश्ता है। आपने मेरे लिए अपने जीवन को पूरा समाप्त कर दिया। अब माता शबरी कबले भगवान के इंतजार कर रहे थे पता है? जब माता शबरी है नानपुर रही से, अब नानपुर रही से तो ओकर बिहाव तय हो। पहले नान में बिहाव हो जाए ना दाई हो, पहले ना बाल विवाह चले, लड़की जाता आगे मतलब ओकर बिहाव करना है, ओला धरे अब भावर के जार दे नान में। अब नान में भावन के जाते तब जब गौना करे को लईक हो जाए ना 9 साल 10 साल में, तब फिर वो मल्ला गौना करा के ले जाए। तान फिर थोड़ा सा बाढ़ी 15 साल 16 साल, फिर सरकार 18 साल करे। अब 18 साल के बाद एक बार अनलिमिटेड हो गए। आजकल कोई लड़की मन बाल विवाह नहीं करे, करहच पढ़ा थे जे लड़के देखबे ते मन करह पढ़ रहे। बेचारा लड़का मन लड़का खोजे पर जाते, लड़की नहीं मिलते, है ना। वो अभियान चलिस नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी मन बाँच गए, बेटी मन पढ़ रही, बेचारा बेटा मन हा पिछुआ गया।
अब लड़की मन आकर हंस पड़ रहे वो सब झन। अब अपन लायक लड़का देखते एक कन ज्यादा पढ़ी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जावा थे, हमारे स्टेटस के होना चाहिए लड़का, हमारे ज्यादा पढ़े लिखे होना चाहिए, हमारे ज्यादा प्रॉपर्टी वाले होना चाहिए, है ना। अब हर दाई दादा मैंने उससे चाहते भाई, तो अब ये नारा लगाया लागी बेटा पढ़ाओ बेटा पढ़ बचाओ, ऐसे कही के खबर। आजकल बिजनेसमैन ज्यादा है और लड़की मन देखे नौकरी, तो कहाँ सरकारी नौकरी मिलने वाला है। तो आजकल अपना कंपटीशन के जमाना में आदमी मन पैसा दे के नौकरी खोजत, फिर नौकरी नहीं मिले। तो जब माता शबरी विवाह के गिरवी बिटिया जब योग्य हो जाती है तो ब्याह रचाना ही पड़ता है, दर्द भरा हो चाहे मन में विदा कराना ही पड़ता है। 16 सावन बीत गए जिन बाबुल की अंगनाई में, छुड़ा दिए 2 हाथ किसी का 2 दिन की शहनाई में। जब बेटियां बड़ी हो जाती है ना तो ब्याह रचाना पड़ता है। तो माता शबरी के बिहाव तय हुई। माता शबरी के पिता, माता शबरी कोई साधारण घर से नहीं रही से, वो भील जाति के राजा के घर के बेटी है। तो अपन घर में बड़कन काला लानिस भेड़ बकरी मल्ल लानिस की बरतिया के स्वागत करना है, इससे कही के माता शबरी देखते अपन मम्मी पूछते, मम्मा ये इतने सारे भेड़ बकरी आप क्यों ला के रखे हो यहाँ, पिताश्री ने क्यों ला के रखा है। तो माता शबरी ओकर मम्मी की ही इसकी बेटी तोर बरतिया जे सगा मन बराती के रूप में आई ना, तो बरतिया मन के स्वागत भी भेड़ बकरी के मांस से करबो गथे, मतलब वो सब वहाँ कटाही हो गथे हो काली बर और कड़ाही मुसनाही। तो माता शबरी देखते अरे बिहाव मोर हो बथे और बेचारा सब झन ला मार ही। तो वो का करी स्नान चिन्ह वो लइका हा जटका कन सबरी भेड़ बकरी बधाई से रात कन उठी और उठी सब ला ढील दिस और सब ला ढीलिस ना। तहान ढीले के बाद वो कथे भाई गे ऐसा यहाँ रहना बेकार है, अपन घर ले भाग गए हो। और भाग के मतंग मुनि घर गिस और मतंग मुनि घर जब गिस ना तो मतंग मुनि बोलिस की बेटी शबरी जेनते त्याग करे हस वो त्याग छोटे मोटे इंसान मन नहीं करे, जेकर ऊपर भगवान के कृपा रथे, जेन के जीवन में सत्संग रथे, भगवान के कृपा रथे, वो कृपा पात्र आदमी ही काय रथे। तो बोले सत्संग की ओर प्रेरित होते, वैसा अच्छा कार्य करते। देखते एक परिणाम तोला मिल ही नोनी, तोला भगवान के घर जाए के जरूरत नहीं है, भगवान तोर घर है इसे के। तो वो नानकुल बेचारे भगवान के इंतजार करत करत 10,000 वर्ष हो गए। अब किन प्रेम के नत्ताला मानता माता शबरी में है, दिखावा के नत्ताला नहीं मानो। अब नौधा भक्ति के बाद बताई अपन प्रथम भक्ति में कि प्रथम भगति संतन कर संगा। मोला अगर पाना है ना तो पहले काय करे लागी, तो बोले संत के संग करे लागी। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना होगा, सत्संग करना होगा, तब कहीं जाकर के मुझे प्राप्त कर सकेंगे लोग। अच्छा अभी जैन हुआ थे वो कहा हरे हो, कहा हुआ थे दाई हो, बोलो ना वो अभी जैन हुआ थे वो कहा हरे, सत्संग हरे, है ना भाई। जहाँ कहीं भी सत्संग होते, चाहे रामायण होए, चाहे भागवत होए, चाहे महापुराण होए, जिन भी होते शिव महापुराण, जो जहाँ भी जैसे भी बन पड़े, बिल्कुल क्षण दो क्षण वहाँ जाके अपन लिए कुछ करना चाहिए, अपन पर कमाना चाहिए। हम जीवन भर अपन बेटी बेटा लड़का लोग घर परिवार एकर में जीवन बिता देते जी कमा कमा के, और कमाना चाहिए। हमार दाई दादा मन हमार मन बर कमा है, हमन अपन लोग लइका मन बर कमाबो, हमार लोग लइका मन अपन लोग लइका मन बर कमाई। ऐसने तो संसार बढ़ते और बिना पैसा के आजकल का होए वो कहीं नहीं होवे, है ना भाई। तो बहुत जरूरी है, लेकिन ओकर साथ साथ हम भगवान माँ भी लगे रहन, यहू जरूरी है। वो तो सब सांसारिक हरे, हमार बंधन करबो वो का हरे, तो बोले सत्संग हरे। जहाँ कहीं भी हुआ थे सत्संग बिल्कुल जाना चाहिए। ते आजकल के परिवेश में कभी 1 घंटा बैठ के घर में सत्संग करूं कहीं कहीं तो नहीं हो। और नाती नदरा मन हा कहीं चलना दादी घूमो जाबो, चलना दादी खवा ले जाबो, होते ना इसने। अच्छा दादी मन तो तको नाती ऊपर मोहाय रखे, ओ जेती रे नहीं देती रे थे पीछू पीछू भाग थे दादी मन हा।
तो कहाँ ले सत्संग हो घर में। तो ऐसा जगह में आप लोग खुद ही आइए, बच्चों को भी लाइए। अरे लड़का मन कथल नहीं सुनी गाना ला तो सुनी, बैठी ही ताए सब है ना भाई। परिवार के साथ आइए जहाँ भी सत्संग होता है, बिल्कुल, क्योंकि भगवान शंकर भी जब कथा सुनने गए, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। क्या हुआ जब भगवान शंकर कहाँ सुनने गए, कथा सुनने गए, तो संग सती जग जननी भवानी, संग में किनको लेकर के गए, अपनी पत्नी को लेकर के गए। इसलिए भगवान ने प्रथम भक्ति में कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। अच्छा, संत के संग करे से जिन गलत रास्ता में चल देते वह मन सीधा रास्ता में आ जाते, गलत रास्ता रे गैया मन, है ना भाई। तो ये सत्संग के कमाल। लंकनी के कथा ला सुने हो, लंकनी जन है वो कारी से तो लंका के द्वार के रक्षा करैया चपरसने बोल ले, छत्तीसगढ़ी मागर हमन की थनता चपरसने, है ना भाई। ता आप ओहा लंकनी जने वो लंका के द्वार के रक्षा करे। हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज ऐसे ओला वो कहा जात रही से माता सीता जी के खोज करे बर, माता सीता जी के खोज करे पर जात रही। तो लंकनी कथे खबरदार, जैसे लंका में पहुंचिस ना, लंकनी कथे खबरदार कहाँ जा रहे हो, अभी मैं यहाँ बैठे हूँ लंका के रखवारी कर, और ते हम और निरादर करके लंका नगरी में घुसे चले आवत हस, मैं तो रसन चोर लग खाता हूँ कथे। तो हनुमान जी कथे वाह रे लंकनी, मोल ने बड़े चोर है, कहाँ बैठे हैं, लंका में बैठे हैं। हमें हनुमान की वानर हरा वो मोला खाबे तो एक दिन तोर पेट भर है, लेकिन तोर रावण ना खाबे ना। अच्छा, रावण के केठन मुड़ी है दाई हो, केठन मुड़ी है नोनी हो, और केठन कोढ़ा थे जी, दूठन हाथ गोड़े कथे नाशन मुड़ी तो दूठन हाथ गोड़ रही है नी रहा, ओकर मुड़ी मन हा जेठन मुड़ी तेठन ओकर शरीर है, वो हजारों शरीर बना सकते रावण, है ना भाई। तो वो कही कि मैं एक ऐसे चोर बताता हूँ जेन हा माता सीता जी के चोरी करे है, ते जा ओला धरबे और ओला का करबे, वही खाबे तो तोर पेट बने गोल भरी कथे, है ना। तो वो कही लंकनी ला हनुमान जी महाराज हा कि लंकनी जा तो राजा रावण ना खाबे इसे गई। तो लंकनी कहते नहीं मैं तोला खाऊं, राजा रावण ना काबर खाऊं, तो वो बोलने वाले चोर हरे हो। तो हनुमान जी महाराज एक जोरदार मुठिका के प्रहार लंकनी के ऊपर करीस, और लंकनी के ऊपर जोरदार मुठिका के प्रहार करीस ना, ता लंकनी के मुंह डाले खून के धारा बहने लग गए। अब ये जिन खून के धारा बहिस वो का हरे, तो वो है लंका के नमक जद्दा होकर शरीर में भराए रही ना, वो नमक निकल गए, राक्षसी प्रवृत्ति निकल गए, राग का रक्त निकल गया, अब भगवान के प्रति अनुराग हो गया। तो ये कैसे हुई, लंकनी दान कथे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, और तूल न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। हनुमान जी महाराज एक घाव मुठका मारिस वो राक्षसीन ला, वो राक्षसीन अपन सीधा रास्ता में आ गए, काकर प्रभाव में आके, तो हनुमान जी के प्रभाव में आके, है ना। तेकर सते के हिन कि भगवान श्री रामचंद्र जी के हिन कि प्रथम भगति संतन कर संगा, कहा रे ये प्रथम भक्ति जिन्हें वो कहा रे, तो बोले सत्संग करना है, संतों का संग करना है, ये प्रथम भक्ति है। आओ एक भजन करते फिर आगे की चर्चा करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चलिए हनुमान जी महाराज के भजन गाथा। अच्छा, हनुमान जी महाराज है ना, जहाँ जहाँ राम कथा होते वहाँ वहाँ हनुमान जी महाराज होते कथे, है ना भाई। तो चलिए एक हनुमान जी महाराज के भजन। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली,
बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। बोलो जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। अरे जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। बोलो जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। लक्ष्मण के प्राण बचाए, लक्ष्मण के प्राण बचाए। जब लक्ष्मण जी महाराज को मूर्छा लगी तो हनुमान जी महाराज द्रोणगिरी पर्वत पे गए संजीवनी बूटी लाने के लिए। अब जब द्रोणगिरी पर्वत पे गई था काम थे, बोला दवाई समझ में नहीं गई इसको, संजीवनी बूटी है तो संजीवनी बूटी जब समझ में नहीं गई ना तो पूरा पहाड़ उठा के नाचे और लक्ष्मण जी महाराज के प्राण न बचाते, है ना भाई। लक्ष्मण के प्राण बचाए, लक्ष्मण के प्राण बचाए। पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए। लक्ष्मण के प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर ले आए। संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, बूटी दी लक्ष्मण को, संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, जीवन बूटी दी लक्ष्मण को। फिर उठी जीवन की कली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। बोलो जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। राम जी ने संदेशा भिजवाया, राम जी ने संदेशा भिजवाया। कैसा संदेशा भिजवाया? जब माता सीता जी अशोक वाटिका में थी तो हनुमान जी महाराज को भगवान राम ने राम नाम की मुद्रिका को दिया कि इसको ले जाके कहाँ रखना है, किसको देना है, तो माता सीता जी को और सीता को देना और मेरे प्रेम का, मेरे विरह का, मेरे प्रभाव का वर्णन करना। तो राम नाम की मुद्रिका ला माता सीता ला दे और विश्वास जताई भगवान के ऊपर। राम जी ने संदेशा भिजवाया, राम जी ने संदेशा भिजवाया। सीता माँ को यकीन न आया, सीता माँ को यकीन न आया। राम जी ने संदेशा भिजवाया, सीता माँ को यकीन न आया। तब हनुमान ने राम अंगूठी, तब हनुमान ने राम अंगूठी, तब हनुमान ने राम
बोले बजरंग बली भगवान की, बोले हर हर, जोरदार बुलावा ना, हर हर। तो भगवान माता शबरी को भगवान श्री राम ने प्रथम भक्ति में कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। क्या करना है? तो बोले पहली भक्ति क्या करना है? तो संतों का संग करना है, सत्संग करना है। अच्छा, संगति अच्छा रहे तो कर्म भी अच्छा रहे, और संगति खराब रही तो फिर कर्म भी खराब हो जाते, है ना भाई। ते एक झन चोर ला बड़ा कन काकर मन सर रख दे, ब्राह्मण देवता मन सर रख दे, संत मन सर रख दे, वो चोर संत बन जाए। लेकिन एक जन संत लाते हजारों चोर सर रख दे, वो संत है चोर नहीं बने, वो चोर मन लाऊ संत बना दियो मन। ये गुण संत मन में रही थे। देकर सत्य के प्रथम भगति संतन कर संगा। तो संत मन बड़ा अच्छा बात कहे कि जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकते, धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान सब कुछ, लेकिन दुर्लभ जो चीज है वो का है? तो बोले सत्संग। सुगों के पढ़ाने से गणिका ने बांध लिया, अजामिल ने बांधा है पुत्र के पुकारों से। अरे जूठे मीठे बेरन से सबरी ने बांध लिया कुंजर ने प्रेम के फुहारों से। मुट्ठी भर चावल से सुदामा ने बांध लिया कुब्जा ने फूलों के हारों से। गोपियों ने बांध लिया माखन के चाखद में, अरे बांध लिया द्रौपदी ने कच्चे चार तागों से। भगवान को बांधना है ना तो किसी और की जरूरत नहीं है, केवल प्रेम की जरूरत है। अब दूसर भक्ति के बारे में कही कि दूसरी रते मम कथा प्रसंगा, अर्थात का दूसरा भक्ति का तो बोले भगवान की कथा सुनना है, लेकिन कैसे सुनना है दाई हो? तो बोले प्रेम से सुनना है। दूसरी रते मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा को सुनिए, लेकिन कैसे सुनिए? तो बोले रति पूर्वक, प्रेम पूर्वक। अब कर बैठे हो है ना, कोई जबरदस्ती नहीं बैठे हो, है नहीं भाई कि चल वो हमारे गांव रामायण होते तो जान बैठबो दई ऐसे कही के, पैसा दे हंतर छूटबो ऐसे कही के, ओसन वाले बात नहीं है का, है भाई नहीं होना चाहिए। अच्छा, रामायण तो हर साल होते जी, हर साल होते, लेकिन कबू कंझट लाभ थे का नी लागे। आस पास के गांव मन में रामायण होई, मायके में रामायण होई, मौसी घर रामायण होई, बड़ी घर रामायण होई, सबो घर रामायण होते। पहली का है सफेदी तेती सुने बढ़ जाए, लेकिन अब गांव गांव में रामायण होते, लेकिन कतको ते सुनना वो कंझट लाभ थे का नी लागे। तो वाल्मीकि जी महाराज के जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरे निरंतर हो भी न पूरे, तिनके गृह तुम रही गृह रोरे। वाल्मीकि जी महाराज भगवान राम लगे थे कि प्रभु आप वहां जाकर निवास कीजिए, जिनके कान कैसे हैं? तो बोले जिनके कान समुद्र के समान हैं, समुद्र के समान। समुद्र में अब्बड़ अगर नदियां मनहा आके मिलते नहीं दाई हो। जब बाढ़ आते वो तो वो नदियां मन कहाँ जाके मिलते जी? बोलो ना, वो कैसे दाई हो? कहाँ जाके मिलते? समुद्र में। तो वो समुद्र कबू कदेगा में भर गया और नदियां हो जाना हो ऐसे कही के नी का है ना, वो कबू नो एंट्री के बोर्ड नहीं लगा कि आई एम फुलफिल, है नहीं। तो फिर वो कबू नहीं लगाए कि मैं भर गए हूं ऐसे कही के। वो समुद्र हरे, वो कान समुद्र हरे, जैन मनमा भगवान राम जी के कथा जा के भरत है, लेकिन ये कबू नहीं कहा है कि मैं भर गया हूं जी मत ऐसे कही के। तो भगवान राम कहते, भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते कि आप वहां जाके निवास करो। अब कथा कैसे? तो जिनके कान श्रवण हो, जिनके श्रवण समुद्र समाना, है ना, जिनके कान समुद्र के समान हो, अथाह समुद्र के समान हो। तो ये दूसरा भक्ति।
तीसरी भक्ति में कि इसकी गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरणों की सेवा करना ये तीसरी भक्ति है। हम सबके जीवन मां गुरु हावे नहीं। पहली गुरु कौन है वो? कौन ला कहे जाते पहली गुरु? माता ला। दूसरा गुरु पितल कहे जाते। तीसरा गुरु जिन हमारा शिक्षा देते बोला कहे जाते। अवे कदों जेकर से भी नान गुण भी अगर शिक्षा मिल गए, बढ़िया बात सीखे ना मिल गए, वो सब गुरु है। आजकल गुरु जी के पहले हमर मन के गुरु जी रहे ना, तो हम देखा तब भाग जान हमार गुरु जी आ दिया भागो भागो ऐसे के कैसे नहीं हो तो मन बचने वाले हरो ना। हमार गुरु जी मन देखन नहीं तान भाग जान और देखन तान मोड़िल गड़िया दे वहां गुरु जी आवत के। आजकल लड़का मन हा खतरनाक लड़का जन्म धर के आए सब। ओ मन हा जब ओकर मैडम मन गुरुजी मन घर में आई ता घूम बैठ के सोफा बैठ के बैठिया थे। ऐसा आजकल के लड़का मन है कागज में गुरुजी ता हमार मैडम ता गेल कौन डर रही कथे। तो देखो गुरु के वंदना तो भगवान श्री रामचंद्र जी भी करी। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला, है ना। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। और जिनकी कृपा से भगवान श्री रामचंद्र जी का आगमन हुआ है। महाराज दशरथ जी चौथा पन्ना चारों झंडे का मना है महाराज दशरथ जी के, है ना भाई। वो कहा चौथा पन्ना जब भगवान आऊं कहीं वादा करे नहीं आ रही से गुरु जी कर जा पूछे। गुरु गृह गयो तुरंत नहीं पाला, हे गुरु जी भगवान आहू कही दे है लेकिन आही कब? याद मोर बुढ़ावा था, मोर अंतिम समय आवत है और कैसे भगवान नहीं आवत है? तो गुरु जी कहते भगवान इसने थोड़ी ना आई यार। भगवान ने बुलाए भाई पुत्र कामेश यज्ञ कर। अब पुत्र कामेश यज्ञ करवे यज्ञ देवता प्रसन्न हो ही तबे तोर घर भगवान मन हाही किथे। तो माध्यम कौन बनी? गुरु जी है। पुत्र कामेश यज्ञ होई अपन हाथ में प्रसाद लेके प्रकट होई। अब वो प्रसाद ला माता के कई लेदीस, माता के कई लदीस, माता कौशल्या लदीस। अब वो दोनों झटमैया मन अपन माता सुमित्रा जी ला देते। तो ओकरे सती गुरु गृह गयो तुरंत नहीं पाला। अच्छा वेद शास्त्र भी कहते कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीरदास जी महाराज ने भी कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके ना गो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अगर गुरु हरि रूठ जाए तो संसार में भगवान को मनाने के लिए गुरु है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो कोई नहीं है भगवान को मनाने के लिए। गुरु जो है वो हम सबके बीच का एक माध्यम है भगवान तक जाने के लिए, है ना भाई। तो एकरे सत्य गुरु के वंदना करीस। अच्छा गुरु के अपमान कौन करीस? रावण है। रावण के गुरु कौन हरे दाई हो? कौन हरे वो? बोलो ना वो कौन है? शंकर भगवान है ना भाई। शंकर भगवान हरे और शंकर भगवान के 11वां रुद्र अवतार के रूप में हनुमान जी महाराज के जन्म हुए। तो जब हनुमान जी महाराज है माता सीता जी के पता लगाए वर्गीस, और जब पता लगाए वर्गीस ना तहन फिर रावण ना समझाइस कि अरे रावण जाके बल लवलेश ते जितहु चराचर जारे और तास दूत में जा करे हरि आने प्रिय नारे। जिसकी नारी का तूने हरण कर लिया है वो मैं उसका दूत हूँ और तुमको समझाने आया हो कि भगवान राम से विमुख मत हो। भगवान राम जो है कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जो भी गलती हुई उसको स्वीकार कर और स्वीकार करके कहा जा तो बोले भगवान रामचंद्र जी के शरण में चले जा, भगवान रामचंद्र जी उन्हें अपने शरणागति प्रदान करेंगे। तो ओकर बाद का ठुकरा दी सोहा रावण हा बोला भैया महाअभिमानी मिला हम ही कभी गुरु बन ज्ञानी। अरे बंदर के बच्चे तू मेरा गुरु बनता है और फर्ज जरूर पूरा स्वर्ण के लंका नगरी जला डरी, है ना भाई। तो अहंकार जीवन में जरूरी है, लेकिन अतक अहंकार भी जरूरी नहीं है कि भगवान नहीं मिल सके। भगवान अहंकार नहीं स्वीकार। तो ये गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान।
और चौथी भक्ति में हम गुणगन करें कपट तजिगान। भगवान ला पाना है ना तो काय करना है, तो छल कपट से रहित होकर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान जने वो रास्ता बताई माता शबरीला भगवान पाए भर नौथा भक्ति के उपदेश दी। आओ एक भजन फिर आप सबसे विदाई। बोलिए राजा रामचंद्र की। पवित्र शीतल निर्मल छैहा, मन भवरा उड़ जाए। पाप के गठरी धो के तैहा, तन मन धो जुराए। रामायण के मानस गंगा भाग जगा लेना, पूरे भाव जगा लेना। गढ़े रामायण के मानस गंगा भाग जगा लेना, पूरे भाग जगा लेना। आई बुलावा यमराजा के, आई बुलावा यमराजा के। काहे भरोसा तुर मानुष तन के राखी उड़ जाए रे, एक दिन उड़ जाए। काहे भरोसा तुर मानुष तन के राखी उड़ जाए रे, एक दिन उड़ जाए। कट गहरे पाप बड़े, तन मन धोस राने। राम जपन कर ले मैं मनवा, भक्ति के दिया ना जला ले। रामायण के मानस गंगा भाग जगा लेना, पूरे भाग जगा लेना। बड़े रामायण के मानस गंगा भाग जगा लेना, पूरे भाग जगा लेना। आई बुलावा यमराजा के, आई बुलावा यमराजा के। काहे भरोसा तुर मानुष तन के राखी उड़ जाए रे, एक दिन उड़ जाए। काहे
कहेगा बहे रामायण के मानस गंगा भाट गाले रागा तुरी भाट गाले रा बहे रामायण के मानस गंगा भाट गाले रागा तुरी भाट गाले रा काहे बुलावा यमराजा के काहे बुलावा यमराजा के काहे भरोसा तुर मानुष तन के राखी हो जाए एक दिन उड़ जाए काहे भरोसा तुर मानुष तन के राखी हो जाए एक दिन उड़ जाए बोले राजा रामचंद्र की उमापति महादेव की। चले दोनों हाथ उठा के सब बोलेंगे जय जय श्री राम।